महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर बस छू कर चले आना इस ब्रिज को। जीवन के हर कष्टों से तुरंत ही मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बन जाओगी आप करोड़पति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है उस व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर हो जाता है। बिना पूजा पाठ के ही उस व्यक्ति को सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है, बिना धूप जलाए, बिना आरती किए, उस व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। यह वह वृक्ष है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इन वृक्षों में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है, फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में आज से ही नहीं बल्कि हजारों सालों से पेड़ पौधों और वृक्षों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि कई ऐसे वृक्ष हैं जिनमें कई देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, ऐसे वृक्षों को अगर विधि विधान से पूजा पाठ की जाए तो इनकी पूजा मात्र से ही एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, जिनमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और महाशिवरात्रि वाले दिन इन वृक्षों में सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाहन होता है वह पहले के मुकाबले बहुत ही तेजी से हो जाता है। वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ इन वृक्षों में वास करने आते हैं और सिर्फ इन वृक्षों को अगर महाशिवरात्रि के दिन कोई भी व्यक्ति छू भर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं और उस व्यक्ति की कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप शिव पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर उन वृक्षों को छू भर करके आ जाते हैं तो जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए कि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी समय साबित होगा, सौभाग्यशाली समय होगा। दोस्तों, एक बात तो आप समझ लीजिएगा, अगर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का समय पूरे 112 वर्षों के बाद ऐसा आया है जिसमें 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर उन वृक्षों को छू करके चले आते हैं, जिसके बारे में बताने जा रही हूँ एक एक करके, तो दोस्तों सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद वरदान मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट तुरंत ही नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बने रहे, आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य आपसे हमेशा ही दूर रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके।
शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य की भी शुरुआत करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, महाशिवरात्रि के बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आने वाले समय में आपको दुख और परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ आपको करना यह है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको नहाने धोने के बाद किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपको जाना है बेल वृक्ष के पास, जहाँ भी आपके घर के आसपास बेल का पेड़ है वहाँ पर आपको जाना है। क्योंकि आपको बता दो दोस्तों, बेल का जो वृक्ष होता है ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक पत्ते पर भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग बसता है। तो सिर्फ आपको करना यह है कि 1 लोटा जल लेना है महाशिवरात्रि वाले दिन किसी भी समय, और बेल वृक्ष के पास जाने के बाद सबसे पहले 1 लोटा जल आपको बेल वृक्ष पर अर्पित करना है उसकी जड़ में, और बेल वृक्ष के सामने आपको 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जप करना है। 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या है मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया इस दिन, तो मान के चलिए कि भगवान भोलेनाथ का आपको साक्षात आशीर्वाद और वरदान मिल जाएगा, जिसके बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा और आने वाले समय में आपके 9 ग्रह आपका साथ देंगे। आप जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप जिस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं, आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया है लेकिन बीमारी दूर नहीं हो रही है, कोई लाभ नहीं मिल रही है, तो आपको करना यह है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको किसी भी समय नहाने धोने के बाद 1 लोटा जल लेना है। उसमें चावल के 108 दाने आपको डाल लेना है। क्योंकि दोस्तों, जब भी चावल का इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ की पूजा में किया जाता है तो वह पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। अब आपके घर के आसपास जो भी अशोक का वृक्ष हो वहां पर आपको चले जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल अशोक वृक्ष को अर्पित कर देना है और उसके बाद 108 बार आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जप करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिर्फ इतना ही उपाय अगर आपने कर लिया तो आप जिस बीमारी को लेकर के बहुत टाइम से परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों, महादेव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या कैसा भी दोष है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, तो सिर्फ आपको करना यह है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको नहाने धोने के बाद 1 लोटा जल ले लेना है और आपके घर के पास जो भी समी का पेड़ है वहां पर आपको जाना है और 1 लोटा जल उस पेड़ को अर्पित कर देना है। उस पेड़ को छू करके आपको घर वापस चले आना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है, शनि दोष, मंगल दोष, कैसा भी दोष है, हर प्रकार के दोषों से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो एक काम कीजिएगा, इस महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर के पास किसी भी बरगद के पेड़ के पास आपको जाना है। इसका एक पत्ता तोड़ लीजिएगा, उस वृक्ष को आपको छू लेना है और उस पत्ते को घर लेकर आ जाना है और आपको अपने घर की दान पेटी में, जहाँ पर आप रुपए पैसे रखते हैं, जो तिजोरी है आपके घर का, वहां पर आपको रख देना है। या व्यापार करते हैं तो व्यापार में जो पैसे का गल्ले का स्थान है, जहाँ पे पैसा रुपए रखते हैं, वहां पर आपको रख देना है। इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा।